regarding the reaction which came from when we put out those 27 names. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है। कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। Regarding the reaction which came from when we put out those 27 names. So let me reiterate this yet again, that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। Siddhant, we had, yes, our High Commissioner yesterday had a meeting with the Prime Minister of Bangladesh. At the meeting, both sides discussed matters of mutual interest. As far as the invitation that you talked about, we have extended invitation for a bilateral visit as also for the BRICS outreach session which will be held here in Delhi. We will keep you updated on this particular matter. शैलेंद्र, आपका सवाल था कि दो मुद्दे का जो आपने उठाया है, एक तो मैं बताऊं कि जो एक्सट्रेडिशन की आपने बात कही, इस मुद्दे पर हमारा पक्ष कई दफ़ा हमने इस मंच से भी कहा है और बड़ा साफ है कि ये मुद्दा जो है इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं जो हमारे एस्टेब्लिश्ड प्रतिक्रियाएं हैं उसके तहत, और जब भी मेरे पास कुछ अपडेट करने को होगा तो मैं आपको इस पे बताऊंगा। दूसरा, हादी के मामले में आपने बताया तो उसमें भी है कि देखिए वो एक लीगल मैटर है, एक न्यायिक मामला है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन चल रही है। Akansha, your question was regarding this the Indian student who came under, who was I think he was, this is our understanding that he was apprehended in Germany. So we were informed of this particular Indian national that he has committed a serious crime or alleged to have committed a serious crime in the state of Arizona. Subsequent to that, we also informed our authorities here who are part of the law enforcement mechanism. Subsequent to that, further we understand that he was apprehended in Germany, in Berlin, and we remain in touch with the US authorities on this particular matter to ascertain more details in regard to the case. मधु, आपका सवाल, देखिए दो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानव अधिकार का जहां तक बात आती है और लोगों के उनके मानव अधिकार के पक्ष को सो गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए। तभी मैंने कहा कि मानव अधिकार के पक्ष को जो वहां पर हनन हो रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में उनको पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है। रिगार्डिंग द रिएक्शन विच केम फ्रॉम when we put out those 27 names. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है। कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। Regarding the reaction which came from when we put out those 27 names. So let me reiterate this yet again,
that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता. Siddhant, we had, our High Commissioner yesterday had a meeting with the Prime Minister of Bangladesh. At the meeting, both sides discussed matters of mutual interest. As far as the invitation that you talked about, we have extended invitation for a bilateral visit as also for the BRICS outreach session, which will be held here in Delhi. We will keep you updated on this particular matter. शैलेंद्र, आपका सवाल था कि दो मुद्दे का जो आपने उठाया है, एक तो मैं बताऊं कि जो एक्सट्रेडिशन की आपने बात कही, इस मुद्दे पर हमारा पक्ष कई दफा हमने इस मंच से भी कहा है और बड़ा साफ है कि ये मुद्दा जो है इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं जो हमारे एस्टेब्लिश्ड प्रतिक्रियाएं हैं उसके तहत, और जब भी मेरे पास कुछ अपडेट करने को होगा तो मैं आपको इस पे बताऊंगा. दूसरा, हादी के मामले में आपने बताया तो उसमें भी है कि देखिए वो एक लीगल मैटर है, एक न्यायिक मामला है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन चल रही है. Akansha, your question was regarding this the Indian student who came under, who was I think he was, this is our understanding that he was apprehended in Germany. So we were informed of this particular Indian national that he has committed a serious crime or alleged to have committed a serious crime in the state of Arizona. Subsequent to that, we also informed our authorities here who are part of the law enforcement mechanism. Subsequent to that, further we understand that he was apprehended in Germany, in Berlin, and we remain in touch with the US authorities on this particular matter to ascertain more details in regard to the case. मधु, आपका सवाल, देखिए दो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इसको हम इस पर नज़र रखते हैं. आपको साथ ही साथ मैं यही बताना चाहता हूं कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानव अधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोगों को मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि मानव अधिकार का जहां तक बात आती है और लोगों के उनके मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है. और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराना चाहिए. तभी मैंने कहा कि मानवाधिकार के पक्ष को जो वहां पर हनन हो रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में उनको पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है.